स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी स्कूल लर्निंग। बेटा आज करेंगे हम मोडाल्स टॉपिक करेंगे पार्ट 1। चलो देखिए जी, करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि मोडाल्स होते क्या हैं बेटे। जो मोडाल्स है ना, आप इसको देखो, ये मूड वर्ब से बना है बेटा, मूड। ठीक है, मूड। तो जी ये मूड बताते हैं। किसका मूड बताते हैं? स्पीकर का मूड बताते हैं। ठीक है, कि वो किस मूड में बात कर रहा है। एक बार इनका मीनिंग समझे हम, जो हम करने जा रहे हैं मोडाल, तो हमें ये पता हो कि भाई ये है क्या, इनका मीनिंग क्या है। मूड बताते हैं स्पीकर का, इंटेंशन उसकी बताते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा, मैं यहाँ पे कह दूँ ही मे कम टुडे। अब यहां पर उसके आने का मूड है। ठीक है, कितना मूड है? 50-50 मूड है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ही में कम टुडे, आने का मूड। ठीक है, स्पीकर का। ही में कम, जिसका स्पीकर यानी कि आप सब्जेक्ट कह सकते हो, जिसको मैं सब्जेक्ट ले रहा हूं। ठीक है, ही में कम टुडे, वो आ सकता है, सब्जेक्ट का मूड। फिर मैंने कहा ही माइट कम टुडे। यहां पर आप देखें कि उसके आने का मूड और ज़्यादा डाउन है। ही माइट कम टुडे, शायद। इसका मतलब होता है शायद, इसका मतलब होता है शायद ही। तो यहाँ पर है शायद आए और यहाँ पर है शायद ही आए। ठीक है, तो और जो है मूड डाउन हो गया, पॉसिबिलिटी उसकी और डाउन हो गई आने की। फिर मैंने कहा ही मस्ट कम टुडे। तो यहाँ पर मूड पूरा पूरा दिख रहा है आने का, यहाँ पर पूरा पूरा मूड दिख रहा है आने का। ठीक है, ही मस्ट कम टुडे, अवश्य ही, ज़रूर। मस्ट का मतलब ये होता है कि ज़रूर आएगा, तो यहाँ पर मूड ज़्यादा है। तो यही मोडाल है बेटे, मूड बताते हैं सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये हमने पढ़ना है। टोटल जो हमारे होते हैं वो 13 मोडाल्स होते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि उन मोडाल्स का क्या क्या मीनिंग है, किस किस सेंस में हम उनको यूज कर सकते हैं। देखो, मैं बात करूं बेटे आपको, जो मोडाल्स होते हैं ना, यहाँ पर हम कुछ करने से पहले थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। मोडाल्स भी हमारी जो होती हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब ही होती हैं। मैं बात करूं, जो हमारी टोटल वर्ब होती हैं, टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कह लो, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब कह लो, टोटल हेल्पिंग वर्ब, वो होती है बेटा 24। और 24 को हम डिवाइड करते हैं 11 + 13 में। यह जो 11 होती हैं ये होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, या इनको आप हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं, प्राइमरी। और ये जो बेटे 13 होती हैं हमारी, ये होती हैं मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ एक बात आती है, जब ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है और ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हमने इनको अलग अलग क्यों डिवाइड किया? तो बेटे कुछ तो इनमें डिफरेंस होगा, इनके यूजेस में या इनकी प्रॉपर्टीज में। है तो टोटल 24, इसी की एक कैटेगरी है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर 2 कैटेगरी बना दी। अब ये जो 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनको मैं टेंस वर्ब भी बोलता हूँ। ये मैंने आपको टेंस का जो टॉपिक करवाया है उसमें इनका यूज बताया है। ठीक है, वहाँ पर भी मैंने बताया था और आपको ये कहा था कि इनको छोड़ दो, इनको हम मोडाल्स में डिस्कस करेंगे। ये मोडाल है हमारे, तो आप एक बार जाकर के टेंस देखिए, वहाँ आपको ये पता चल जाएंगी। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब की, जो हमारे मोडाल्स होते हैं। देखते हैं बेटे। ठीक है, जो मैं इनमें डिफरेंस की बात कर रहा था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में और मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या डिफरेंस है, इसलिए मैंने इनको जो है अलग अलग कैटेगराइज किया है। क्या है? देखो, ये टेंस वर्ब है हमारी। ये क्या है कि इनको जरूरी नहीं है कि ये हमेशा मेन वर्ब ले अपने साथ, ये खुद भी मेन वर्ब बन सकती है बेटे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, जैसे इज एम आर है, वाजवर है, ये होती है हमारी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ही इज अ टीचर, ठीक है, या ही हैज अ कार। अब यहाँ पर क्या है कि हैज को और वहाँ इज को अलग से मेन वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ही हैज ए कार, इसने मेन वर्ब नहीं लिया, ही हैज ए कार, तो कार हमारा नाउन है, ए हमारा आर्टिकल है, पूरा ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, तो इसको जरूरत नहीं पड़ी। मोडाल्स के केस में ऐसा नहीं है। मोडाल्स को बेटे अपने बाद कुछ ना कुछ चाहिएगा। ठीक है, सपोर्टिव के तौर पर कुछ ना कुछ ये जरूर लेकर के चलेगी। ठीक है, अपने आप में ये अर्थ नहीं दे सकती। जैसे मैं ये कहूँ, मैं यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ही इज अ टीचर, यहाँ लिख दिया मैंने, चलो ही इज अ टीचर।
पूरी सेंस निकल आई। आपको पता है कि वो एक टीचर है, इसको जरूरत नहीं पड़ी किसी चीज़ की, ठीक है। यहाँ पर मैं कहूँ, मान लो मैं मोडाल यूज़ करता हूँ, मैंने यूज़ कर दिया ही विल अ टीचर, ही विल अ टीचर। अब यहाँ देखे बेटे, ये सेंस मज़ा नहीं आया, ये बात कंप्लीट नहीं हुई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये बात हमारी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ही इज ए टीचर कह दिया था, ही विल ए टीचर कह दूंगा मैं, नहीं कह सकते बेटे, ऐसा गलत है, ठीक है। मोडाल्स को अपने बाद कुछ ना कुछ चाहिए होगा सेंस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो क्या चाहिएगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा मेरे को, तो वो क्या लगाना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। ये नोट करने की बात है बेटे, मोडाल्स को अपने बाद क्या क्या चाहिएगा, ठीक है। जो मोडाल्स को चाहिएगा मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। जो मोडाल्स को ज़रूरत पड़ेगी अपने बाद सेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो क्या चाहिएगा, या तो V1 चाहिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर बेटे ये BEB ये वर्ड चाहिएगा, ये वर्ड BEB, ठीक है, या फिर क्या चाहिएगा, हैव चाहिएगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज चाहिएगी, ठीक है। कुल मिला के मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। आप देखें ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है बेटे, क्योंकि बी के जब आप रूप चलाओगे तो कैसे, जब बी की फॉर्म चलाओगे, जब आप कैसे चलाओगे वर्ब की फॉर्म, बी वाजवर और बीन, तो ये हमारी फर्स्ट है। हैव, हैड, हैड, तो ये भी हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट फॉर्म चाहिएगी, और फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या चाहिएगा वो मैंने आपको बता दिया। मोडाल्स के तुरंत बाद इन तीनों में से एक चीज चाहिए ही चाहिएगी, ठीक है। हाँ, कुछ हमारे तीन मोडाल्स अलग से हैं, जैसे कि नीड है, डेयर है, ठीक है, एक यूज टू है, वो हमारे मेन वर्ब बन सकते हैं, उनके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिलहाल ये तीन चीजें हैं जो मोडाल्स को अपने बाद चाहिएगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या बी, या हैव, इनमें से एक चाहिएगी। अगर नहीं है तो फिर सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए क्या लगाऊं मैं, ठीक है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊं सेंस के अनुसार, या बी लगाऊंगा, या हैव लगाऊंगा, तो बेटे यहाँ पर आएगा हमारा बी, ठीक है। ही विल बी अ टीचर, ही विल, यहाँ हमारा आएगा बी, ही विल बी अ टीचर, वह एक टीचर बन होगा या टीचर बन जाएगा, ये सेंस है इसकी, ठीक है। तो ये अब हमारी सेंस कंप्लीट हो जाती है। हैव का मतलब होता है रखना। अगर मैंने हैव लगा दिया तो इसका मीनिंग हो जाएगा ही विल हैव ए टीचर, उसके पास एक टीचर होगा, ठीक है। ही विल फर्स्ट फॉर्म है तो ही विल परचेज क्या लगाऊंगा, ही विल हायर ए टीचर, हम ये कर सकते हैं, ठीक है, ही विल हायर ए टीचर। तो इस तरीके से या तो फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा या ही विल बी ए टीचर, ये हमने देख लेना है, वो तो सेंस के अनुसार, वो बाद में बात करेंगे। तो ये है बेटा मोडाल्स जो हमने करने हैं, 13 हमारे मोडाल्स होते हैं, इनको अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको मोडाल का मीनिंग समझा दिया है, डिफरेंस बता दिया है इन दोनों में, और मोडाल्स के बाद क्या हमें चाहिए ही चाहिएगा, ये मैंने आपसे बात कर ली है, ठीक है। देखते हैं, करते हैं, आप एक 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मोडाल करते हैं बेटे, हमारे इकट्ठे लेके चल पड़ते हैं। देखो दो होते हैं हमारे, शैल और विल, शैल और विल, ये है बेटे शैल और विल। जो हम ग्रामेटिकली बात करें बेटे, जो हमारा शैल है ये तो यूज करते हैं हम आई और वी के साथ, और जो विल है इसको हम यूज करते हैं बेटे यू, ही, शी, इट, दे और किसी नेम के साथ, ठीक है, मोहन सोहन कोई भी नेम आ गया हमारा, ठीक है, एनी नेम, इसके साथ हम यूज करते हैं। तो बेटे ये है हमारा, दिखाएंगे सिंपल फ्यूचर। हम बात करेंगे जब इस तरीके से सब्जेक्ट हमारा यूज होता है, तो ये हमारा दिखाएंगे सिंपल फ्यूचर, ठीक है। हम बात करेंगे सिंपल फटूरे की, है ना, फटूरे पढ़ते हैं इसको, फटूरे, सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे हम। लेकिन सिंपल फ्यूचर मतलब विल शैल हमारा फ्यूचर ही दिखाते हैं, फ्यूचर में कोई काम होगा। मैं लिख देता हूं इसका हिंदी में मीनिंग, काम होगा। जो भी हम काम लेकर के आएंगे, जो भी हम अब अपनी मेन वर्ब लेकर के आएंगे, तो फ्यूचर में बात करेंगे। जैसे मैंने कह दिया आई शैल गो, मैं जाऊंगा, आई के साथ शैल, ही विल गो, वो जाएगा। तो सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं बेटे, बस वो जाएगा, ठीक है। कब जाएगा ये अभी पता नहीं, इनडेफिनेट है, ठीक है, इसलिए इसको फ्यूचर इनडेफिनेट कहा गया है,
ठीक है, नाम इसका है ना सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर हम बात करें, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है, पता नहीं है, जाएगा लेकिन कब जाएगा नहीं पता। ठीक है, अगर यहां पर एक बात है, अगर मैं इनको पलट दूं, अब पलटने का क्या मतलब है, मैं अगर दोबारा लिख लेते हैं शैल और विल, अगर मैं शैल के साथ यूज कर दूं ये वाले सब्जेक्ट, ही, शी, इट, दे और एनी नेम, और विल के साथ क्या यूज कर दूं, उल्टा आई और वी। देखो मैंने इनको पलट दिया अब, ठीक है, सब्जेक्ट्स को पलट दिया, उल्टा कर दिया। अब ये केवल फ्यूचर नहीं दिखाते हमारी। अब बात आती है, अब मैं बात कर रहा हूं प्रोमिस की, ठीक है, या मैं बात कर रहा हूं थ्रेट की, किसी को धमकी देने की। ठीक है, प्रोमिस या थ्रेट की हम इसमें बात करते हैं, या इंटेंशन क्या है हमारी, ठीक है, उस चीज की हम बात करते हैं जब मैं इनको पलट देता हूं। कैसे, देखो अगर मैं कहूं, अब यहां पर हो जाता है, आपने फिल्मों में भी डायलॉग सुना होगा, वो कहते हैं आई विल किल यू, आई विल किल यू। यहां पर बेटा ये फ्यूचर नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसने पलट दिया, आई के साथ आना तो चाहिए था शेल ग्रामेटिकली, लेकिन पलट दिया आई विल किल यू, इसका मतलब ये फ्यूचर नहीं दिखा रहा, वो अपना डिटर्मिनेशन दिखा रहा है। ठीक है, प्रोमिस कह लो या डिटर्मिनेशन कह लो, डिटर्मिनेशन। ठीक है, वो डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है कि भाई वो अपने काम में बिल्कुल डिटरमाइन है कि आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये नहीं कहता अगर मैं कहूँ आई शैल किल यू तो बात में दम नहीं लगता, फिर डिटरमाइन नहीं है, वो एक फ्यूचर की बात कर रहा है कि भाई फ्यूचर में जब भी टाइम लगेगा तो मैं तेरे को मार दूंगा, डिटरमाइन नहीं है वो। ठीक है, अगर मैं इसको पलट दूं तो ये फिर बिल्कुल पक्का बात हो जाती है, प्रोमिस या थ्रेट की बात हो जाती है, धमकी की बात हो जाती है, वादे की बात हो जाती है। ठीक है, ये बात हो जाती है। तो अब ये बात आ गई समझ में विल शैल की बेटा। ठीक है, अगर इन सब्जेक्ट के साथ तो सिंपल फ्यूचर, अगर इसको हम पलट दें तो फिर वो प्रोमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन की बात करेगा। ठीक है, ये बात हो जाती है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट मॉडल्स की तरफ। थर्ड मॉडल है बेटे शुड। अब हिंदी में मीनिंग इसका मैं बताऊं तो हिंदी में जो हमें मीनिंग बताया जाता है बेटे वो होता है चाहिए, लेकिन वाक्य में रियल में मैं बात करूं तो ऐसा कुछ मीनिंग नहीं होता शुड का चाहिए। ठीक है, ये तो बेटे हमने समझाने के लिए मीनिंग बना दिया इसका, चाहिए मीनिंग थोड़ी है शुड का। ठीक है, आप अंग्रेज से जाकर के पूछो भाई शुड का मीनिंग बताइए, वो क्या कहेगा, चाहिए ना, चाहिए मीनिंग नहीं है। चाहिए तो ये भी है, मुझे एक पेन चाहिए, बच्चे कहते हैं ना मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, शुड लगा दूँ वहाँ, चाहिए तो वहाँ भी आ गया। ठीक है, वो तो वांट की बात कर रहा है, चाहिए नहीं होता इसका मीनिंग। ठीक है, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया चाहिए किस सेंस में। ठीक है, चाहिए होता है हमारा एडवाइस की सेंस में। अब मैं इसका जो मीनिंग लिख रहा हूँ आपका शुड, वाक्य में किस सेंस में यूज किया जाता है, ये किया जाता है बेटा सजेशन के लिए। ठीक है, किसी को जब हमने सजेशन देना होता है कुछ, या कोई एडवाइस देनी होती है, सलाह देनी होती है, उस सेंस में चाहिए है इसका मतलब शुड का। ठीक है, तो सजेशन या एडवाइस देने के लिए शुड का यूज किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, जैसे डॉक्टर आपको कहता है यू शुड अवॉइड स्मोकिंग। डॉक्टर ने क्या कहा कि तुम्हें स्मोकिंग क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, वो वाला चाहिए सेंस है, उसने सजेशन दिया है, एडवाइस दिया है। तो हमारे इंडिया में तो भाई ऐसे लोगों की भरमार है जो एडवाइस देने वाले हैं। एडवाइस हर कोई ना कोई किसी न किसी को एडवाइस देता ही रहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। ठीक है, मान लो कोई घर में किसी के पेट में दर्द हो जाता है या कोई बुखार हो जाता है किसी को, तो उसको एडवाइस देने वाले आ जाते हैं बहुत सारे, भाई तुझे तला हुआ नहीं खाना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, या ये खाना चाहिए। तो वो सारी एडवाइस ही दी जा रही है हमें। ठीक है, तो वो एडवाइसेस हमारी क्या है, शुड है, सजेशन है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखना है, तो वो हमें शुड में बनाना है। बात आगे समझ में। जैसे एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। समय पर क्या लेनी चाहिए, दवाइयाँ लेनी चाहिए अगर ठीक होना है तो।
तो ये वाली बात है, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ये होगा बेटा एडवाइस की सेंस में शुड। नेक्स्ट देखते हैं हम शुड का यूज। एक हमारा होता है ये बेटा लेस्ट के साथ, हम जो है लेस्ट के साथ शुड यूज करते हैं, ठीक है। लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है। लेस्ट का मीनिंग क्या होता है इस सेंस में? लेस्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है नहीं तो, नहीं तो, कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि, ये मीनिंग होता है लेस्ट का, ठीक है। तो लेस्ट के साथ वहां शुड आता है। यहाँ पर शुड का कोई ऐसा मीनिंग नहीं होता, बस ये एज ए कम्प्लीमेंट्री फॉर्म में यूज होता है। नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि, लेस्ट। जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल इसका लें, वर्क हार्ड कहते हैं इसको, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। यहाँ पर शुड का ऐसे कोई मीनिंग नहीं है, सजेशन उसके लिए, मतलब कि हमको यहाँ पर चाहिए कि सेंस में से यूज़ कर रहे हैं। बस ये भी एक किस्म से लगा लो कि सजेशन ही छुपा हुआ है, ठीक है। सजेशन ही छुपा हुआ, उसने उसको सजेस्ट किया है। क्या सजेस्ट किया है? कि मेहनत कर लो, वर्क हार्ड, ये सजेस्ट किया है उसको, ठीक है। नहीं तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, फिर फेल हो जाएगा वो। तो एक सजेशन टाइप में है। बस लेस्ट जहाँ पर आ जाए, और लिए लेस्ट और शुड का पेयर होता है। लेस्ट आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद शुड हमारा लगाता है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस, मिस द बस। यहां पर भी सजेशन दिया है, ठीक है। क्या सजेस्ट किया है? तेज भागने का, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, या कहीं ऐसा ना हो बस मिस हो जाए। तो ये मतलब होता है लेस्ट का, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो, शुड, ठीक है। एक और जो है शुड कई बार यूज कर लिया जाता है, एक यूज मैं आपको और बता देता हूं। इफ की सेंस में ये यूज कर लिया जाता है शुड, ठीक है। इफ की सेंस में इसको यूज कर देते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, इफ की सेंस में हम इसको यूज कर जाते हैं कई बार, ठीक है। जैसे मैं कहूं शुड यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल, आई होप ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। यहां तक तो शुड यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो इसका क्या मतलब है बेटे? यहां पर इसका मतलब ये इफ की सेंस में ही यूज किया गया है, अगर की सेंस में यूज किया गया है, ये यदि की सेंस में यूज किया गया है, ठीक है। तो शुड ये यहां इफ की जगह यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पर शुड का मतलब अगर ही है, इफ की सेंस में। इस तरीके से हम इसको कंडीशनल सेंटेंस में यूज कर देते हैं इफ की जगह। यहाँ पर इसका मतलब इफ ही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शुड यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है। तो ये हमारा बेटे शुड का यूज। नेक्स्ट मोडाल की तरफ चलते हैं, वुड। नेक्स्ट करते हैं बेटे फोर्थ मॉडल हमारा वुड ले लेते हैं। वुड, वुड फर्स्ट यूज है बेटे इसका। वुड जो हमारा यूज होता है इसका फर्स्ट यूज वो है, ये है, होता है हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ विल। विल की भी होती है और शैल की भी होती है, दोनों की पास्ट फॉर्म होती है, विल और शैल की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शैल की पास्ट फॉर्म शुड होती है, नहीं, शुड का अपना अलग मीनिंग है। विल और शैल की पास्ट फॉर्म होती है हमारी बेटा वुड होती है। तो कैसे देख लेते हैं। पास्ट में जब हम यूज करते हैं, यानी कि जब सेंटेंस पास्ट में हो तो वहां आप विल की जगह वुड यूज करिएगा, मीनिंग वही है फ्यूचर में, गागेगी हिंदी में अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। तो अब यहां आप देखिएगा कि जो ये हमारा है सेड दैट, ये पास्ट में सेंटेंस है, यहां वर्ब से अब पता चला, देखो ये वर्ब, ये हमारी पास्ट में है,
सेकंड है, तो यहां पर भी मैंने विल की जगह क्या यूज किया है, वुड यूज किया है, यानी कि विल की पास्ट फॉर्म यूज की है वुड। तो फर्स्ट यूज ये हो जाता है बेटे वुड का हमारा। सेकंड यूज देखते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इसको यूज करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस कौन सा कंडीशनल, सेकंड और थर्ड कंडीशनल बोलते हैं उसको, मैं लिख भी देता हूं, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल में हम इसको यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहां पर लेता हूं, इफ यू, वही ले लेता हूं जो मैंने शुड के केस में लिया था, इफ यू वर्कड हार्ड, वहां पर मैंने प्रेजेंट में लिया था, शुड का यूज बताया था जो बेटे आपको कि यहाँ इसकी जगह शुड भी आ सकता है, शुड यू वर्क, वहां पर मैंने प्रेजेंट में लिया था, यहाँ तो प्रेजेंट में लिया था तो यहाँ विल लगाया था मैंने। यहाँ पर पास्ट में लिया है, इफ यू वर्कड हार्ड, तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, यू विल की जगह वुड हो जाएगा, यू वुड पास। ये सेकंड कंडीशनल है हमारा। यहाँ पर V2 आया है तो यहाँ V2 यानी विल की जगह वुड। थर्ड कंडीशनल में मैं अगर इसको लूं, थर्ड कंडीशनल में मैं ले सकता हूं इसको, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, यू वुड हैव पास्ट, ये हो जाएगा बेटे हमारा। ठीक है, तो यहां देखिए यहाँ थर्ड फॉर्म आई है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारी। तो इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास, यहाँ पर भी वुड लगा दिया मैंने, तो इस कंडीशनल सेंटेंस में यूज हो जाएगा। थर्ड हम इसका यूज देखते हैं वुड का, वो हो जाता है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट में। पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो उस सेंस में वुड का यूज कर देते हैं। जैसे मैं कहूं वुड यू माइंड, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, ठीक है, ये हो जाएगा वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, क्या आप दरवाजा बंद करने की जहमत उठाएंगे, कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, पोलाइट रिक्वेस्ट की सेंस में हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है बेटा हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट में। नेक्स्ट करते हैं हम वुड का यहाँ पर यूज, जो हमारा होता है ये वुड रादर होता है हमारा। एक तो वुड रादर, ये होता है रादर के साथ वुड का यूज होता है। जैसे मैं कहूँ, इसको हम ले लेते हैं फोर्थ यूज को, वुड रादर, आई वुड rather fail than copy, यानी कि वह फेल होना पसंद करूंगा किसकी बजाय, चीटिंग करने की बजाय। आई वुड रादर फेल देन कॉपी। एक सेंटेंस और इसमें मैं लिख दूं, ये आपने सुना होगा काफी, आई वुड रादर डाई देन बेग, ठीक है, भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। ये वुड रादर की सेंस में हमारा यूज हो जाता है। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं वुड का, लाइक और विश वर्ड के साथ यूज करते हैं बेटे इसको। ठीक है, लाइक और विश वर्ड के साथ, लाइक और विश, तो जहां पर ये लाइक और विश वर्ड आ जाते हैं ना, वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। जैसे ये आपने देखा होगा, आप बोलते भी हैं, कभी स्पीच वगैरह आपने बोली हो तो आप क्या कहते हो कि आई वुड like to deliver a speech, ये आप बोलते हैं, आई वुड लाइक टू डिलीवर a speech, मैं एक स्पीच डिलीवर करना चाहूंगा। ठीक है, या आई विश he would come, he would come, तो यहाँ पर विश है तो विश के साथ क्या आया है हमारा, वुड आया है। तो इस तरीके से लाइक या विश मिलेगा तो उसके साथ हम इसको यूज करते हैं वुड को। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं बेटे,
हम इसको ले लेते हैं वुड दैट के साथ, ठीक है, या आई विश आई के साथ, वुड दैट, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस होते हैं कि भाई वुड दैट आई वर अ किंग, वुड दैट आई वर अ पीएम, या वुड दैट आई वर अ पैरेट, ये हम ले लेते हैं। या हम इसको ले लेते हैं आई विश आई के साथ, आई विश आई। तो इस तरीके से आपको मिलेगा वुड दैट और आई विश आई, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, जैसे आई विश आई, काश इनका मीनिंग होता है आई विश आई वुड बी अ पैरट, ठीक है। आई विश आई वुड बी अ पैरट, काश मैं एक तोता होता या बन जाऊं, जो भी है। ये आई विश आई की सेंस में हम यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है बेटे इसमें यूज टू की सेंस में, यूज टू की सेंस में, यानी कि यूज टू की सेंस में हम इसको यूज करते हैं। यूज टू क्या बताता है? पास्ट की हैबिट बताता है। तो पास्ट की हैबिट बताने की सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं, पास्ट हैबिट, ठीक है। तो कई बार जैसे हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करते हैं ना, बार बार सेंटेंस में नाउन का रिपीटिशन हो तो नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यूज टू की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं पास्ट की हैबिट सेंस में। जैसे मैं कहूँ आई यूज टू गो फॉर ए वॉक, पास्ट की हैबिट है कि मैं जो है वॉक पर जाया करता था या जाता था, और वहाँ पर जो है वर्कआउट किया करता था, पास्ट की हैबिट है, तो दोबारा फिर रिपीट हो रही है। तो अब यहाँ पर यूज टू की जगह हम वुड का यूज कर देंगे। मैं कहूँ आई वुड वर्कआउट देयर, वर्कआउट देयर। तो अब ये जो वुड है ये यूज टू की जगह यूज हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये बेटे हमारे हो गए यहाँ पर वुड के यूज़, कि मैं वहाँ जाया करता था और वर्कआउट किया करता था। तो ये वुड यूज टू की सेंस में, यानी कि पास्ट के हैबिट को शो कर रहा है कि मैं वहाँ ऐसा किया करता था। तो ये बेटे हमारे यूज वुड के यूज़ हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट चलते हैं अभी। नेक्स्ट बेटे हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हमने ये मॉडल्स का यूज़ सीखा है, यहाँ पर विल का, शेल का, शुड और वुड, ये 4 मॉडल्स हमने किए हैं बेटे। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।